हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल करण सर फार्मा क्लासेस में। और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप मेडिकल स्टोर, जी हां, भारत के अंदर मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, भारत ही नहीं कहीं भी, मतलब पाकिस्तान और दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो ऐसी कौन सी वो बुक है जो कि आपको मेडिकल स्टोर को रन करने में बहुत ही हेल्प करेगी, सहायता करेगी और आप इस बुक की हेल्प से काफी अच्छा नॉलेज भी ले सकते हैं, जो कि आपको मेडिकल स्टोर रन करने में काफी फायदा करेगा जब आप किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि वो किस टाइप की मुसीबत है। तो देखिए, वो बुक है फार्माकोपिया। जी हां, फार्माकोपिया की मैं बात कर रहा हूं। फार्माकोपिया वो बुक होती है जिसके अंदर ड्रग्स रिलेटेड सारे फॉर्मुलेशंस लिखे हुए होते हैं। उन ड्रग्स के सारे फॉर्मुलेशन से मेरा मतलब है कि ड्रग के जो फॉर्मुलेशन है वो किससे मिलके बनी है, उसको आपको कितना डोज देना है, उसके अलावा उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट, उसके साइड इफेक्ट, वो सब चीजें, वो सारी जानकारियां जो होती है वो फार्माकोपिया के अंदर लिखी हुई होती है। यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि हर कंट्री की अपनी खुद की एक फार्माकोपिया होती है, जहां पर उस कंट्री के फॉर्मुलेशन या उस कंट्री में जो फॉर्मुलेशन सेल हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी होती है। जैसे यूएस फार्माकोपिया जो अमेरिका की बुक है, ब्रिटिश फार्माकोपिया जो कि ब्रिटेन की बुक है, इंडियन फार्माकोपिया इंडिया की है। यहां पर मैं इसको ज्यादा इलुबरेट नहीं करूंगा क्योंकि फार्माकोपिया के बारे में मेरा पहले से एक वीडियो पब्लिश है, तो उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, तो उसको देख के आप फार्माकोपिया से रिलेटेड और भी जानकारी ले सकते हैं। बट यहां पर मैं बात करूंगा कि फार्माकोपिया कैसे आपको मेडिकल स्टोर चलाने में काफी हेल्प करेगी। और आप अगर मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं या अभी भी अगर आप रन कर रहे हैं तो आप जरूर फार्माकोपिया रखिए, कम से कम इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएस फार्माकोपिया आपके मेडिकल स्टोर में होनी चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि जब भी आप कोई ड्रग बेचते हैं, क्योंकि भारत के अंदर हर फार्माकोपिया से रिलेटेड ड्रग सेल हो रही है, इंडिया के अंदर यूएस फार्माकोपिया की ड्रग्स भी सेल होती है, इंडियन फार्माकोपिया की भी सेल होती है, ब्रिटिश फार्माकोपिया की ड्रग भी सेल होती है, जैपनीज फार्माकोपिया की ड्रग्स भी इंडिया में सेल हो रही है। तो जब अगर आप कोई भी ड्रग सेल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसका कितना डोज है जो आपको किस एज के पर्सन को फॉर्मुलेट करना है या देना है। साथ ही साथ अगर कोई पर्सन आपके मेडिकल स्टोर पे आता है और वो आपसे ये बोलता है कि सर मैंने ये दवाई ली और मुझे इस टाइप की रिएक्शन हो गई या इस तरह का एडवर्स रिएक्शन हो गई, तो आपको फार्माकोपिया के हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि वो क्या रीजन था जिसकी वजह से उस पेशेंट को वो रिएक्शन हुई, चाहे वो एडवर्स रिएक्शन हो या ड्रग के साइड इफेक्ट क्यों ना हो। तो देखिए, जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है और वो आपको कंप्लेन करता है कि सर मैंने आपके मेडिकल स्टोर से दवाई ली थी और मुझे इस टाइप के साइड इफेक्ट शो हुए या एडवर्स इफेक्ट शो हुए, तो आपको देखिए कुछ भी क्लियर तो होगा नहीं कि कैसे हो गया। तो यहां पर आपकी फार्माकोपिया काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि फार्माकोपिया को आप पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि जो साइड इफेक्ट या एडवर्स रिएक्शन हुई उसका क्या रीजन था और इस पेशेंट ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो साइड इफेक्ट उसकी बॉडी के अंदर शो हुए, वो भी आपको फार्माकोपिया की हेल्प से पता चल जाएगा। साथ ही साथ फार्माकोपिया के अंदर ये भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपको किस ड्रग को कैसे स्टोर करना है, उसका नेचर कैसा है, आपको किस किस को देना है। मतलब ऐसा तो नहीं, उसके अंदर ये भी क्लियर लिखा होता है कि आपको ये ड्रग प्रेग्नेंट वुमन को नहीं देना है या ये ड्रग आपको बच्चों को नहीं देना है या इस ड्रग को लेने से किस टाइप की एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। ये सारी जानकारी आपको फार्माकोपिया में मिलेगी। तो फार्माकोपिया पढ़ने से आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी और आप वाया प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ के उसको रीड करके केवल आप ड्रग दे देते हो और उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर तो जिम्मेदार है ही, साथ में मेडिकल स्टोर में जो फार्मासिस्ट बैठा है वो भी इस चीज का जवाबदार और जिम्मेदार होता है। तो यहां पर अगर डॉक्टर अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है तो एज ए फार्मासिस्ट हमको अपनी पूरी ड्यूटी कंप्लीट करनी है और हमको उस पर्सन के बारे से पूरी जानकारी लेनी है कि सर आपको किसी टाइप की एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है। क्योंकि अगर आपको वो ड्रग दे रहे हो और वाया फार्माकोपिया आपको पता चल जाता है कि ये जो ड्रग है वो इस तरीके से एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट या एलर्जिक रिएक्शन शो करती है और उसका रीजन ये होता है, तो आप अपने पेशेंट से कंसल्ट करके उसको बता सकते हो कि सर आपकी साथ अगर आपको ये एलर्जिक रिएक्शन होती है और इसकी शिकायत है आपको या बॉडी के अंदर आपके साथ ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ड्रग आपको एडवर्स इफेक्ट शो कर सकती है, तो प्लीज आप ये ड्रग ना लें और उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। तो इससे यह भी होगा कि जो पेशेंट है या जो भी ड्रग लेने आपके मेडिकल स्टोर में आया है वो आपको एक अच्छा फार्मासिस्ट तो काउंट करेगा ही करेगा और आगे भी ड्रग आपके यहां से ही परचेस करेगा। इससे आपके मेडिकल स्टोर की सेल भी बढ़ेगी और आपको फायदा भी होगा और आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा जब आप ड्रग को प्रिस्क्राइब करेंगे। और ये सारा नॉलेज आपको कहां से मिलेगा? फार्माकोपिया से मिलेगा। तो जब भी आप मेडिकल स्टोर में फ्री बैठे हों तो आप फार्माकोपिया पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और हर ड्रग के बारे में आप
जानना या उसके बारे में नॉलेज लेना स्टार्ट कीजिए, और ये नॉलेज आपको काफ़ी काम आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो ये वो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी और ये वो इंपॉर्टेंट बुक थी जो कि मेडिकल स्टोर में काम करने वाले जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनके पास होना ज़रूरी है, और उससे रिलेटेड नॉलेज होना भी काफ़ी ज़रूरी है। और मैंने कई बार देखा भी है कि जब भी कोई ड्रग इंस्पेक्टर किसी मेडिकल स्टोर के अंदर विजिट करने के लिए आता है, ऑडिट करने के लिए आता है, तो कई बार वो मेडिकल स्टोर के संचालक से पूछता है कि आपके पास फार्माकोपिया है कि नहीं है। मैंने ये भी देखा है कि फार्माकोपिया उनके पास होती है बट वो कोने में पड़ी रहती है, बट वो उसको पता ही नहीं है उनको कि इसका क्या उपयोग है, क्या यूज़ है, बस वो साइड में पड़ी हुई है और वो केवल उसी लिए होती है, जब ड्रग इंस्पेक्टर आता है तो उसको दिखाने के लिए होती है, दैट्स इट। बट ऐसा नहीं है। अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा, जो कि आपको हेल्प ही करेगा और आपकी सेल ही ग्रोथ करेगा। और इस टाइप की रोचक और इंपॉर्टेंट जानकारी जानने के लिए, जो कि फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई होती हैं, उसके लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, यूं ही बने रहिए मेरे साथ।